नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण काकः। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से। अब हम इनको शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, हमको एक शब्द में उत्तर देने हैं। माता काम आदिशतः, माता ने किसको आदेश दिया। पुत्रीम, पुत्री को। स्वर्ण काकः कान एखादत, सोने के कोए ने किसको खाया। तंडुलान, चावलों को। प्रसादः कीदृशः वर्तते, महल कैसा है। स्वर्ण में, सोने का महल है। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर के उस बालिका ने किसको खोला। मंजूषा, यानी कि मंजूषा अथवा पेटी को। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, लालची बालिका ने कैसी मंजूषा को लिया या लालची बालिका कैसी मंजूषा लेती है। बृहत्तमा, जो लालची बालिका है सबसे बड़ी पेटी को लेती है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, हमको इन प्रश्नों की उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, जो निर्धन वृद्धा थी उसकी पुत्री कैसी थी। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, जो निर्धन वृद्धा थी उसकी पुत्री विनम्र और मनोहर थी। बालिकाया पूर्व कीदृशः काकः ने दृष्टः आसीत, बालिका के द्वारा इससे पूर्व कैसा कौवा नहीं देखा गया था। बालिकायाः पूर्वं रजत चंचु स्वर्ण पक्षः स्वर्ण काकः ने दृष्ट आसीत, बालिका के द्वारा इससे पूर्व चांदी की चोंच वाला सोने के पंखों वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा गया था। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, निर्धनाया निर्धन वृद्धा की पुत्री ने मंजूषा में कानि अपश्यत क्या देखा। निर्धनाया दुहिता मंजूषाया महाराणी हीरकानि अपश्यत, निर्धन वृद्धा की पुत्री ने मंजूषा में बहुमूल्य हीरों को देखा। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। बालिका स्वर्णमयं प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका सोने के महल को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत, कीदृशम च प्राप्नोत, घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी उसको प्राप्त हुई। गर्वितः बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत, परम सा ताम्रमयं सोपानम एव प्राप्नोत, घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी परंतु सह ताम्रमय, उसको तांबे की सीढ़ी ही प्राप्त हुई। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, हमको इन शब्दों की विलोम पद पाठ से चुन करके लिखने हैं। पश्चात पूर्वम, हसितुम रोदितुम, अद्य ऊपरी, श्वेतः कृष्णः, सूर्यास्तः सूर्य उदः, सुप्तः प्रबुद्धः, संधिम कुरुत। यहाँ पर हमको संधि विच्छेद दिया गया है, इनको हमको संधि करके लिखना है। नी प्लस अवसत न्यवसत, सूर्य प्लस उदय सूर्यो उदय, वृक्षस्य ऊपरी वृक्षस्यो ऊपरी, ही अकार्यत है कार्यत, च एकाकिनी चैकाकिनी, इति उक्त्वा इत्युक्त्वा। प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रेव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रो उपस्थिता, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। जो यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं शब्द हैं, इनकी जगह आपको ये वाले शब्द लिखने हैं। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो यहाँ पर आ जाएगा कहा। ग्रामे का स्त्री अवसत, गांव में
कौन रहती थी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। प्रश्न निर्माण करते समय क्वेश्चन मार्क का विशेष रूप से ध्यान रखें, इसको लगाना ना भूलें। स्वर्ण काकहम निवारयंती बालिका प्रार्थयत है। सोने के कौवे को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत है। किसको रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। सूर्य उदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय से पूर्व ही बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। तो आ जाएगा यहाँ पर कस्मात। कस्मात पूर्वमेव बालिका उपस्थिता तत्रो उपस्थिता। किससे पूर्व ही बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। बालिका निर्धन मातु, निर्धन माता की, गरीब माता की पुत्री थी। बालिका कस्याः दुहिता आसीत। बालिका किसकी पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लोभी वृद्धा ने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लोभी वृद्धा ने किसके रहस्य को जान लिया। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। प्रकृति प्रत्यम संयोगम कुरुत। हमको यहाँ पर इनका प्रत्यय दिए गए हैं, इनका शब्द बनाना है। वी उपसर्ग लोक्री आपका धातु ल्यप प्रत्यय विलोक्य। नी उपसर्ग छिप धातु ल्यप प्रत्यय नी छिप्य है। आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगत्य। दृश धातु कत्वा प्रत्यय दृष्टवा। शी धातु कत्वा प्रत्यय शयित्वा। लघु प्लस तमम प्रत्यय लघुतम अथवा लघुतमम। यदि आपको प्रत्यय नहीं आते हैं तो मैंने अपने चैनल पर प्रत्यय की वीडियो बना करके डाली हुई है, जिसमें बहुत ही सरल तरीके से प्रत्यय करा रखे हैं। आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। रोदितुम रुद प्लस तुमुन। दृष्टवा दृश धातु कत्वा प्रत्यय। विलोक्य वी उपसर्ग लोक्री आपका धातु ल्यप प्रत्यय। नी छिप्य है। नी उपसर्ग छिप धातु ल्यप प्रत्यय आगत्य है। आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। शयित्वा शी धातु कत्वा प्रत्यय। लघुतमम लघु प्लस तमप। अधोलिखितानि कथनानानि कह कम च कथयति। ये जो शब्द हैं ये वाक्य हैं, यह किसने किसके प्रति कहे हैं यह हमको बताना है। पूर्वम प्रातराशः क्रियाताम। पहले आप सुबह का नाश्ता कर लीजिए। यह वाक्य किसने कहा था। स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने किससे। प्रथमा बालिका, प्रथमा बालिका से। सूर्य तपे तंडुलाम खगेभ्यो रक्षः। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। यह वाक्य किसने कहा था। प्रथमा वृद्धा, प्रथम वृद्धा ने किससे। प्रथमा बालिका, प्रथम बालिका से। तंडुलाम माँ भक्षः, चावलों को मत खाओ। यह वाक्य किसने कहा था। प्रथमा बालिका, प्रथमा बालिका ने किससे। स्वर्ण काकम यानी कि सोने के कौवे से। अहम तुभ्यम तंडुमूलम दास्यामी, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। यह किसने कहा था। स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने किससे। प्रथमा बालिका, प्रथमा बालिका से। भो नीच काक, अरे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडु मूल्यम प्रयक्षः, मुझे चावलों का मूल्य दो। यह वाक्य किसने कहा था। द्वितीया बालिका, द्वितीया बालिका ने किससे। स्वर्ण काकम सोने के कौवे से। क्वेश्चन नंबर 7 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमको पंचमी विभक्ति लगा के रिक्त स्थानों में भरने हैं। मूषक है बिलाद बहि निर्गच्छति। मूषक बिल से बाहर निकलता है। जन है ग्रामात बहि आगच्छति। लोग गांव से बाहर आते हैं। नद्य है पर्वतात निस्सरन्ति। नदियां पर्वत से निकलती हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वर है क्लेशात् त्रायते, ईश्वर कलेश से रक्षा करता है। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, प्रभु भक्तों को पाप से निवारता है। ये देखो, जहां पर भी आपको इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, ग्रामात्, पर्वतात्, वृक्षात्, सिंहात्, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं आपके, उनमें पंचमी विभक्ति होती है। ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 स्वर्णकाकः, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक बार 2 बार इनका अच्छे से रिवीजन कर लें। आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।